नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार सहारा के मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, सहारा के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। साथियों, लेकिन बहुत बड़ी समस्या तो है, सबको पता है कि आज 10 करोड़ से अधिक लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है सहारा इंडिया में। और उसकी ज़िम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय, श्री अमित शाह जी जिनके मंत्री हैं, उन्होंने ली है। और 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय को मिला है सहारा के जो जमाकर्ता हैं उनको भुगतान करने के लिए। और लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों ने आवेदन भी कर दिया सहारा का जो सीआरसी जो पोर्टल बना है सहारा के भुगतान के लिए। लेकिन साथियों, बहुत दुख की बात है कि ना के बराबर भुगतान हो रहा है। और बस हम सुन रहे हैं कि यहाँ भुगतान हो गया, इतना भुगतान हो गया, लेकिन जब बात करते हैं किसी कार्यकर्ता से तो कहीं पर भी भुगतान संतुष्टिपूर्ण नहीं आ पा रहा है। इक्का दुक्का लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है, 90% संख्या है जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। और पोर्टल आई 1 साल से ऊपर हो गया है, जुलाई में आया था, लेकिन अभी तक 1% भी भुगतान नहीं हो पाया है जितने लोगों ने आवेदन किया है। तो हम क्या करें? जमाकर्ता को एक खुशी की लहर आई थी उस समय कि चलो अब पैसा मिलेगा, सहकारिता मंत्रालय ने, क्योंकि अमित शाह जी ने और पूरे मीडिया ने उस बात को दिखाया भी था कि पैसा मिलेगा मिलेगा। और सब लोग ऑनलाइन किया, लगातार लोग रात में जाग जाग कर आवेदन किए कि पैसा आएगा। लेकिन आवेदन होने के बाद किसी का पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की जगह कमी आ रही है कि ये कमी है वो कमी है। लोग परेशान हो गए, लोगों को एक बार फिर विश्वास टूटा और लोगों को फिर लगने लगा कि पैसा अब नहीं आएगा। अब और ज़्यादा निराशा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है सहारा का जो कार्यकर्ता है, वो बहुत परेशान है। वो उसका जीवन नरक बन चुका है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन इसका रास्ता क्या है, हम हल कैसे निकाल सकते हैं या इसका समाधान कैसे निकल सकता है? अब तो अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, ना कोई बात हो रही। जब कभी पूछा जाता है तब उनके कोई मंत्री या कोई सांसद जवाब दे दिया कि ऐसा होगा, लेकिन उस पर लगातार काम नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अभी पोर्टल की मैं पिछला वीडियो बनाया था जिसमें पोर्टल की कमी बताई गई थी, बहुत कमी मैं देखा। वहाँ के अधिकारी बात भी नहीं करते हैं, मैंने लाइव दिखाया था आप लोगों को। और सहारा से बात करते हैं तो सहारा का जो वो केस चल रहा है, सहारा सेबी का सुप्रीम कोर्ट में, अभी उसकी सुनवाई थी सितंबर में 1, 2, 3। लेकिन उसके 2, 3, 3, 4, 5 ऐसा था। लेकिन सुनवाई हो गई, सहारा की वो डील हुई है, लेकिन उस डील में अभी आगे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ जमाकर्ता पूछता है तो उसको जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि अब जो भी कार्यकर्ता है वो उसी लोकल एरिया में रहता है, उस जो जमा करता है उसका मार्केट के आसपास ही रहता है, तो उसका निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात होती है, बड़ा दुख लगता है कि एक आज़ाद जीवन जीने के लिए जीवन मिला है, लेकिन ये सिस्टम की वजह से, देश की गलत नीतियों की वजह से आज कार्यकर्ता बेचारा बहुत अधिक परेशान है। तो आज मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जो कार्यकर्ता जो मुझे सुनते हैं, कि साथियों आप लोग बताइए कि क्या रास्ता है इसका, कैसे निकल सकता है? क्या हम हाथ में हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे? कब तक हमको लगेगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा? कुछ मंच भी हैं जहाँ पे बोला जाता है कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन क्या लगता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि कोई भी कार्यकर्ता इस कंडीशन में है कि वो कुछ कर पाए या लड़ पाए। मैंने व्यक्तिगत लड़ने का प्रयास किया, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 का, अपनी जो खजुराहो लोकसभा है वहाँ के भी बहुत कार्यकर्ताओं से मैंने अपील करी, बात करी, लेकिन शायद वो नहीं चाहते कि ये व्यवस्था बदले। उन्होंने इसको किस्मत मान के बैठ गए हैं कि पैसा तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या ठीक है। लोग अपने अपने काम पे डटे हुए हैं, अपने अपने जगह बैठे हुए हैं। मैं अपील कर सकता हूँ कि इस मुद्दे को ऐसे मत भुलाइएगा आप। बहुत मेहनत का पैसा है, लोगों को जीवन लग गया है। 4,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सुसाइड भी कर लिए हैं। पता नहीं कितने जमाकर्ता पैसे के अभाव से मर गए हैं। आज भी लाखों लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि सहारा का पैसा मिलेगा।
बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका आज भी जीवन सिर्फ इसी 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 मुद्दे को लेकर रुका हुआ है। पर मैं फिर भी हैरान होता हूँ कि वो कार्यकर्ता भी आज भी पता नहीं उसकी जो सोचने की शक्ति है, ये लड़ने का साहस है, वो ख़त्म हो गया। हम गुलाम हो चुके हैं। हमें तरह तरह के राजनीतिक मुद्दे से भटकाया जाता है। हम बात करते हैं कहीं ये हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा, कोई जिहाद चल रहा है, कहीं धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म खतरे में आ जाएगा। आप अपनी ईमानदारी से पूछो, चलो जो हो रहा है वो तो आप अपना, आपका धर्म खतरे में है, आपका परिवार खतरे में है कि नहीं है, और आप खतरे में है कि नहीं है। आपको पहले आप अपने आप को तो बचा लो, फिर तो देश बच ही जाएगा। आप अपने को बचा लो, और आपको लगता है कि जायज़ हो रहा है, सहारा का पैसा नहीं चाहिए हमें, हमें देश चाहिए, या जो, और देश क्या, देश तो पहले भी था, अभी भी है और रहेगा। आप राजनीति समझते शायद कम होंगे, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैंने करके देखी है। ये मुद्दे बनाए जाते हैं, ये मुद्दे बनाए जाते हैं कि लोग डर के कारण कैसे वोट करेंगे, तो वो अलग विषय चला जाएगा। राजनीति का विद्यार्थी हूँ तो मैं समझता हूँ, सीखता हूँ, तो पता चलता है। लेकिन हमारा विषय है सहारा का भुगतान कैसे प्राप्त हो, सहारा का भुगतान कैसे मिले। साथियों, बस मैं यही कहूँगा, जो आप लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सीखिए कि इनमें चीज़ें कैसे हाईलाइट ली जाती है, हैशटैग लगाया जाता है, तो वो चीज़ ऊपर आती है। ट्विटर पे, यूट्यूब में शेयर करिए, और साहस तो करना पड़ेगा। साहस में कमी आई है, बहुत कमी आई है, मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन बस मैं ये कहता हूँ, मन में संकल्प रखिएगा कि पैसा मिलेगा, और हमको इसके लिए प्रयास भी करना है। और आप कुछ आइडिया देना चाहें, कुछ देना चाहें कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो कुछ राहत मिलेगी, या क्या किया जाए, आप लोग भी बताएं। क्योंकि सिस्टम भी ऐसा बना दिया गया है कि लोग फिजिकल भी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल भी लोग बड़ी मुश्किल से आंदोलन कर पा रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। और शायद जो सहारा का कार्यकर्ता है बहुत टूट चुका है, वो पैसे तो नहीं लगा पा रहा है, और कुछ लोग हैं पर वो सब अपने अपने काम पे लगे हैं, और आज लड़ने वालों की कमी है। फ्रंट में आके लड़ना वालों की बहुत कमी है, ये बात तो है। और मैं भी सोचता हूँ कि लड़ूँ, मैंने लड़ा भी, पर फिर भी हम जैसे, आप जैसे फाइनेंशियल कमज़ोर, इनके पास पैसा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, वो इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। अब इस पे मैं राय चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य वही था कि बात करी जाए, क्या बात करी जाए, कैसे पैसा मिलेगा, कब मिलेगा। मुझे लगा चलो सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम पैसे में लोगों से बात करी जा सकती है। तो साथियों, सब लोग, आप लोग ये वीडियो को पहले तो पूरा सुनिएगा आप, और बताइए कि कैसे निकल सकता है रास्ता, हम लोग क्या करें, हम किस तरह से इस लड़ाई को लड़ें, किस तरह से जो हम बात कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचाएं, या जो भी इस केस को देख रहा है, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, इनकम टैक्स है जो छापा मार रही है लगातार, और अभी सीआरसी भी है, कैसे उनसे बात करी जाए, क्या बात कर सकते हैं। ये कोई रास्ता है जिनसे हमारे पास नहीं जाए, आधे घंटे, एक घंटे में बात कर सके अपने नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, कि कैसे रास्ता निकल सकता है, आखिर इसमें कैसे थोड़ा फास्ट काम हो सकता है, कैसे थोड़ी सी इसमें रफ्तार दी जा सकती है काम को, कि लगातार जब तक ये काम एंड नहीं होता, जब तक इस काम को चलने दिया जाए। सिर्फ एक मुद्दा छोड़ दीजिए राजनीति करने के लिए, मैं नेताओं से कहता हूँ, और हम लोग कहें कि सिर्फ ये मुद्दा छोड़ दीजिए राजनीति करने के लिए, मत करिए। लेकिन चांस बहुत कम है, क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि मेरी ज़मीन खसके, या लोग सही बात पे काम करें। सिर्फ इस मुद्दे के लिए सोच के देखिए साथियों, कि आपने अगर इस मुद्दे को छोड़ दिया, इस मुद्दे पर बात नहीं करी, तो आपका करियर ख़राब है। बस आप कहने के लिए कह सकते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। आप अपने आप से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए। मैंने भी राजनीति करी है, मुझे पता है
मेरी फैमिली परेशान रहती रही, पर मैं राजनीति करता रहा, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य फैमिली से हैं और राजनीति करना हमारे लिए वर्तमान की जो राजनीति है बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बस वही मैंने करने का प्रयास किया और मेरा दिल कहता है कि मैं ये काम करूँगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं इससे जुड़ा हूँ, इसलिए भी मैं समझ पाया इस मुद्दे को। और मुझे पता है बहुत सारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। पर सहारा इंडिया के इस मुद्दे पे काम किया जाएगा और मैंने तय किया है मरते दम तक इस मुद्दे पे काम किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्या रास्ता निकल सकता है, कैसे हम लोग दबाव बना सकते हैं सरकार के ऊपर, कैसे सहारा का भुगतान सहारा के ऑफिस से हो जाए। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें सिर्फ मूलधन दे दिया जाए, मूलधन मिल जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए वो जमा है, सौदा संपत्ति बिकती है। मैं तो बहुत हैरान रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था, जहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, देखते हैं केसों को, उनके समझ में क्यों नहीं आ रही है। वो कब समझेंगे इस मुद्दे को कि कितनी तकलीफ में है लोग। साथियों, पहुँचाइए ये एक कार्यकर्ता तक ये बात रखें आप और एक राय बनाएं। जो चल रहा है वहाँ चल रहा है, पर हम लोग भी कार्यकर्ता शांत ना बैठे, क्योंकि कार्यकर्ता की सबसे अधिक पूंजी फंसी हुई है इसमें, आप भी जानते हैं और सब कोई जानता है। तो हमें लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे जमा करता हैं जो लगातार फ़ोन करते हैं, सर पैसा कब मिलेगा, कब आएगा। क्योंकि वो दौर था जब लोग पैसे बचा लेते थे, पर आज की महंगाई में, आज के जो खर्चे हैं, उसमें पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम जैसे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। सच्ची पीड़ा बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन लड़ेंगे, लड़ना तो पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर।